हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में। तो देखिए, विदेश इसकी स्थापना जो है 24 मुस्लिम जो देश हैं उसके जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके द्वारा जो रबात मोरक्को में 1969 में संपन्न हुई थी। जो शिखर सम्मेलन हुआ था वहाँ विदेश मंत्रियों की 1970 में जो संपन्न बैठक के बाद मई 1971 में जो जेद्दा सऊदी अरब है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ओआईसी के जो चार्टर को 1972 में अपनाया गया था। आर्थिक सहयोग में मजबूती लाने के लिए 1981 में एक कार्य योजना को अपनाया गया। 1990 के दशक में इसकी सदस्यता में नियमित रूप से वृद्धि हुई। 28 जून 2011 को अस्ताना, जो कजाकिस्तान में पड़ता है, में वहाँ 38वां विदेश मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान संगठन का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। इसके बाद जो 38 जो उसका मीटिंग थी विदेश मंत्रियों की, तो इसका नाम कहाँ इसकी मीटिंग थी? इसकी मीटिंग थी आपका अस्ताना, कजाकिस्तान में। ठीक है, 28 जून 2011 को। तो इसका नाम बदल दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तब से इसको इस्लामिक सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। तो जो देख रहे हैं जो ग्रीन में है, राइट, ये इसके जो मेंबर सदस्य हैं। ठीक है, जो रेड में है, जो रेड नेशन, जो कंट्री रेड कलर्स में हो, क्या है? ऑब्जर्वर है इनके। तो यहाँ देख लीजिए इस्लामिक सहयोग संगठन, इनका जो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 1972 में जो अपनाए गए चार्टर के आधार पर ओआईसी के उद्देश्य हैं। ठीक है, और सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामिक एकजुटता को प्रोत्साहन देना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ी जो मेंबर्स है उनके मध्य परामर्श की व्यवस्था करना है। किसी भी रूप में विद्यमान जो उपनिवेशवाद को खत्म करना है। जो जातीय भेदभाव है उनको भी समाप्त करना है, इनका ऑब्जेक्शन है, उद्देश्य है। न्याय पर जो आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ध्यान में रख के उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, जो विकास के डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक कदम है उसको उठाना है। धार्मिक स्थलों की जो सुरक्षा है उसमें प्रयास करना है, जैसे कि फिलिस्तीन संघर्ष हो गया। ठीक है, फिलिस्तीन संघर्ष के समर्थन में उनके अधिकारों और उनकी भूमि की जो वापसी है उनको हेल्प करना। विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके संघर्षों को मजबूती प्रदान करना तथा सदस्य देशों को अन्य देशों के मध्य सहयोग और तालमेल को इंकरेज करना और उनके अनुकूल वातावरण को, इन्वायरमेंट को तैयार करना है। इनकी जो इस्लामिक सहयोग संगठन की जो संरचना है ओआईसी की, उनको देख लेते हैं। ओआईसी संरचना के रूप में कम संगठित है। इस्लामिक देशों से संबंध जो महत्वपूर्ण जो इशू होते हैं पर विचार करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतराल पर जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके, उस देशों के, ओआईसी के, उनके बीच एक सम्मेलन होता है, बुलाया जाता है। विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है ओआईसी की जो प्रमुख संस्था है वहाँ। ठीक है, जिसमें सभी देश को पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो इसके प्रमुख कार्य हैं उसको हम देख लेते हैं। संगठन की जो नीति को इसको एग्जीक्यूट करना है। जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनके संबंधों में, है ना, दिशा निर्देशों का निर्धारण होता है। राष्ट्रों के सम्मेलन के विचारों के लिए जो रिपोर्ट तैयार करना होता है। सचिवालय का जो प्रधान अधिकारी होता है वो कौन होता है? महासचिव होता है, जो विदेश मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस के द्वारा 4 वर्षों के लिए अपॉइंटमेंट होता है। सचिवालय सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य करता है। ठीक है, जिस प्रकार एक सेक्रेटरीट काम करता है उसी प्रकार ये भी काम करता है। तथा यहाँ सांस्कृतिक जो होता है और राजनीतिक और जो वित्तीय मंडलों को कहें विभक्त होता है। प्रत्येक मंडल का जो प्रधान उप महासचिव होता है इसके जो अतिरिक्त संगठन है उसके कार्यों के निष्पादन के लिए अनेक विशेष बॉडी होता है, स्थायी बॉडी होता है तथा अस्थायी ग्रुप भी होते हैं। इनके जो एक्टिविटी अगर आप देखेंगे इस्लामिक सहयोग संगठन का, तो इसमें कहाँ कहाँ इन्होंने अभी एक्टिविटी दिखाई है अब तक। तो ओआईसी की अगर एक्टिविटी आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि इन्होंने अपना अधिकांश ध्यान क्या है अपने जो सदस्य देशों के मध्य विवादों और जो युद्धों को सुलझाने में केंद्रित रहा है। बार बार उत्पन्न होने वाले जो इसमें तनाव है, जैसे अनेक देशों का दृष्टिकोण नज़रिए से देखें तो कभी एक दूसरे को का बिल्कुल भिन्न होता है।
ये ओआईसी के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अवरोधों का कार्य करता है। कौन कार्य करता है कि जो इसके जो सदस्य देश हैं वो किसी न किसी देशों के साथ किसी मुद्दे पर उलझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फिलिस्तीन समस्या हो गया, ओआईसी के लिए प्रमुख एक चिंता बना हुआ था उस समय। ठीक है, ओआईसी फिलिस्तीन की स्वतंत्रता में सहायता देने के लिए संकल्प है तथा युद्ध में अप्रीत है तथा सभी क्षेत्रों से इजरायली सैनिकों की वापसी की मांग कर रहा था उस समय। फिलिस्तीन मुद्दे पर मिस्र, जो कि स्वयं एक सदस्य देश है, ठीक है, मिस्र क्या है, इसका ओआईसी के मेंबर्स हैं, सदस्य देश हैं, इसके साथ भी मतभेद है इसका उत्पन्न हो जाते हैं। मिस्र और इजराइल के मध्य हुए शांति संधि के बाद मिस्र को 1979 में संगठन से कैंसिल कर दिया गया था। मिस्र पुनः 1984 में संगठन में वापस आया। 1980 के दशक में ओआईसी ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की बिना शर्त और शीघ्र वापसी की मांग की थी। इस्लामिक देशों जैसे विशेषकर ईरान पर पड़ रहे विदेशी प्रेशर्स के विरोध में सोमालिया के विरुद्ध सशक्त आक्रमण की निंदा में अनेक प्रस्ताव भी पारित किए गए। 1980 के दशक में जो ईरान इराक युद्ध हुआ तथा 1990 के दशक के आरंभ में खाड़ी युद्ध बहस के मतभेद के भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रस्ताव को पालन न करने के लिए इराक की भी कंडेम की गई थी। 1990 के दशक के आरंभ तथा मध्य में बोस्निया हर्जेगोविना विवाद देखने को मिला और वहाँ के मुस्लिम त्रासदी ने ओआईसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ओआईसी ने बोस्नियाई जो मुस्लिम हैं और जो पर सर्बिया आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अधिक हस्तक्षेप की मांग की गई तथा जो बोस्नियाई मुस्लिमों को और अधिक मानवीय तथा आर्थिक सहायता देने के लिए एक निधि का गठन भी किया गया। जो इसके सदस्य देश से देख लीजिए तो इस्लामिक सहयोग संगठन के भीतर कई बहुराष्ट्रीय संगठन है और बहुराष्ट्रीय संगठन के बीच इनके संबंध देखने को मिलता है। तो इसमें ध्यान दे वर्तमान में क्या है, सीरिया गृह युद्ध में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के कारण आरेख में सीरिया के सभी संलेखों में नंबर कर दिया गया है। ठीक है, इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्य हैं जिनमें से 56 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य हैं। कुछ विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीका में हालांकि बड़ी मुस्लिम आबादी के साथ साथ जरूरी नहीं कि मुस्लिम बहुत वाले देश हो। ठीक है, 7 देश आइवरी है, कास्ट है, युवाना है, मोजाम्बिक है, नाइजीरिया है, सूरीनामा है, टोगो, युगांडा। मुस्लिम बहुमत इसमें क्या है, कम है थोड़ा सा, इसमें मुस्लिम की जो संख्या है कम पाई जाती है इन देशों में। लेकिन ये क्या है, इस्लामिक सहयोग संगठन के मेंबर हैं कुछ मुस्लिम आबादी जैसे कि रूस हो गया, थाईलैंड के कुछ देश हैं। ये क्या है, ये ऑब्जर्वर राष्ट्र हैं। ये इनको जो ओआईसी है उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम इसका चित्र में दिखा देते हैं अभी आपको, जो ये वाला है रेड वाला, जो इसे क्या है ऑब्जर्वर कंट्री है, जो रेड लाइट में है इंडिकेट हो रहे हैं क्या है, ऑब्जर्वर नेशन है। आपका थाईलैंड हो गया, इधर देख लीजिए रूस हो गया। ठीक है, जबकि भारत और इथियोपिया जैसे अन्य सदस्य नहीं है। किसके सदस्य नहीं है, इनके ओआईसी के, जबकि भारत को इसके ओआईसी के सदस्य होना चाहिए। लेकिन ओआईसी में पाकिस्तान क्या है, अड़ंगा अड़ाता है भारत के लिए ताकि वो भारत ओआईसी का मेंबर ना बन जाए। ओआईसी के सदस्य राज्यों की सामूहिक आबादी 2008 में लगभग 1.6 बिलियन से अधिक है। इनके जो विदेशी मुद्दे रहे हैं इस्लामिक सहयोग संगठन के, इसमें क्या है, 1980 से यह संगठन गैर इस्लामिक देशों के विरुद्ध अपने कुछ सदस्य देशों द्वारा फायदा उठाने जाने के कारण विवाद में रहा। 1990 के दशक के अंत में इंडोनेशिया जैसे पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के अधीन के लिए रहा है, और जैसे कि इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के लिए संघर्ष ओआईसी की वार्ता में उभर कर सामने आया, क्योंकि उसमें धार्मिक उग्रवाद जो ओआईसी के एक चिंता का अन्य विषय रहा। कैसम्बला मोरक्को शिखर सम्मेलन 1994 में इस्लामी उग्रवादी गुटों की गतिविधि को समाप्त करने तथा विश्व में इस्लाम की हिंसात्मक होने की गलत छवि को मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उग्रवाद से लड़ने के लिए आचार संहिता को अपनाया गया। 1995 में अपनी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य मध्यस्थ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अधिक सहभागिता के लिए माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में इस्लामिक देशों के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका की इच्छा व्यक्त की थी। ठीक है, किसने, ओआईसी ने। और इसके जो आर्थिक सहयोग हैं इस्लामिक सहयोग संगठन के,
इस्लामिक को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो ये आर्थिक सहयोग होते हैं ओआईसी सदस्य के बीच होते हैं। ओआईसी सदस्य के बीच आर्थिक सहयोग को भी कहा है इसमें इंकरेज किया जाता है। इसमें आर्थिक रूप से जो छोटे छोटे देश पिछड़े हुए हैं उनको ध्यान दिया जाता है। सदस्य को इमरजेंसी के दौरान उसमें क्या है उसको ग्रेस या अनुदान दिया जाता है ताकि जो इस वो अपने देशों में इस्लामी अस्पताल या स्कूल जो है या फिर एग्रीकल्चर या फिर सांस्कृतिक कार्य तथा क्या है इनिशिएटिव की उनको हेल्प मिल सके। इसको सहायता देने के उद्देश्य से 1974 में क्या है इस्लामिक एकजुटता निधि का गठन किया गया। ठीक है, ओआईसी ने इसमें उल्लेखनीय अपना रोल निभाई। किसमें? इस्लामिक सहयोग संगठन ने आर्थिक सहयोग पर अच्छे से भूमिका निभाई। जो इसका जो मौद्रिक और वित्तीय सहायता को विकसित करने के लिए 1994 में इस्लामिक जो विकास बैंक का गठन किया गया है ना। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 1994 में इसका इस्टेब्लिश किया गया। इस्लामिक जो व्यापार विकास केंद्र ने 1983 में कैसब्लांका में कार्य करना शुरू किया। इसके अतिरिक्त इस्लामिक जो वाणिज्यिक है और जो उद्योग मंडल भी कराची में कार्यरत है। ओआईसी अधिमान्य व्यापार व्यवस्था की 1991 में अनुमोदित किया गया, लेकिन यह अभी तक प्रभाव में नहीं आया है। वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से इस्लामिक सहयोग संगठन को अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में तथा सूचनाओं की जो प्रसार प्रसार में सहयोग डेवलपमेंट करने के लिए ओआईसी ने कदम उठाया है। संगठन ने इस उद्देश्य से अनेक केंद्रों का गठन किया है, जिसमें कुछ प्रमुख केंद्र हैं रबात स्थित इस्लामिक शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ढाका स्थित है कि इस्लामिक प्रौद्योगिकी संस्था, जेद्दा स्थित है इस्लामिक विज्ञान तकनीकी और विकास संस्था, अंकारा में है आपका इस्लामिक देशों के लिए सांख्यिकी आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान और ट्रेनिंग सेंटर है, तथा जेद्दा में इनका है इंटरनेशनल इस्लामिक समाचार एजेंसी है और इस्लामिक राष्ट्र सूचना प्रसारण संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी प्रतिनिधिमंडल भी रहता है। कहाँ? जो ओआईसी के मेंबर कहाँ है? यूएन में इसका एक प्रतिनिधित्व मंडल रहता है। जून 2008 में ओआईसी ने अपने चार्टर के औपचारिक संशोधन का आयोजन किया। जो एक अमेंडमेंट चार्टर था, संशोधित चार्टर था, सभी देशों में जो मानवाधिकार, जो मौलिक स्वतंत्रताएं और सुशासन के अभिवर्धन का उसमें निर्धारण करता है। संशोधन ने इस्लाम में मानवाधिकारों पर करो ठीक है, संशोधन ने इस्लाम में मानवाधिकारों पर करों की घोषणा के जो उसके उल्लेख था उसको हटा दिया है। जो संशोधित चार्टर के अंतर्गत ओआईसी ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन का चुनाव किया है। वर्ष 2008 में मक्का के जो विशेष सम्मेलन में नेताओं ने कार्यवाही के 10 वर्षीय कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। ठीक है, वर्ष 2008 में आपका डकार सम्मेलन में नए चार्टर को क्या है अपनाया गया। और यूएनएचसीआर के अनुसार ओआईसी देशों ने 2010 के अंत तक 18 मिलियन जो शरणार्थी थे को उसको अपने यहाँ जगह दी। वर्ष 2012 में जो अंशकाबाद है तुर्कमेनिस्तान में, वहाँ शरणार्थियों की स्थिति पर विचार करने के लिए रिफ्यूजी इन मुस्लिम वर्ल्ड नामक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कहाँ? आपका तुर्कमेनिस्तान में, अशगाबाद में। तो भारत और इस्लामिक सहयोग संगठन का क्या रिश्ता रहेगा आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान, क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आ जाते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया का है ओआईसी के मेंबर बने, तो भारत पाकिस्तान के विवाद की संगठन में भी दिखता है कि यदि भारत में विश्व की जो मुस्लिम संख्या है का 12%, भारत में विश्व की मुस्लिम जनसंख्या का 12% 180 मिलियन रहती है। पाकिस्तान द्वारा ओआईसी में भारत की सदस्यता को रोका जाता रहा है। महत्वपूर्ण मुस्लिम जनसंख्या वाले कुछ देश जैसे कि थाईलैंड हो गया एक पर्यवेक्षक सदस्य है, जबकि भारत एवं इथियोपिया जैसे अन्य देश सदस्य इसमें नहीं हैं। और रूस एक ऑब्जर्वर स्टेट बना है किसका? ओआईसी का। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।